ये है किम सुह्योन। हर दूसरी मानवा के मेन कैरेक्टर की तरह ये भी बहुत ज्यादा बोली होता था। एक दिन क्या होता है कि उसे एक क्वेस्ट विंडो मिल जाता है। अब जैसे ही उसको क्वेस्ट विंडो मिलता है उसके बाद से उसकी जिंदगी बहुत ज्यादा बदल जाती है। उसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेस्ट कंप्लीट करने पड़ते हैं, उसके बदले उसे रिवॉर्ड्स मिलते हैं। रिवॉर्ड में उसे कार्ड्स मिलते हैं। कार्ड्स में डिफरेंट टीयर्स होते हैं। सबसे नीचे आता है ब्रोंज, उसके ऊपर सिल्वर, फिर गोल्ड, फिर प्लेटिनम, फिर डायमंड और उसके ऊपर भी कोई कार्ड होता होगा, लेकिन वो हमें अभी तक रिवील नहीं किया गया है। अब इन रिवॉर्ड से उसे बहुत सारी चीजें मिल सकती हैं। जैसे उसे फर्स्ट रिवॉर्ड मिला था एक गोल्ड कार्ड, जिससे उसकी हाइट बढ़ गई थी। वैसे ही उसे और कुछ रिवॉर्ड्स मिले थे जिससे वो जैब करना सीख चुका था। फिर उसे लास्ट एपिसोड में एक कार्ड मिला था जिसका नाम था PKTU कार्ड। उस कार्ड से क्या कर सकता है वो कि वो किसी के भी स्टैट्स को देख सकता है, बेसिकली उसकी पावर लेवल्स को, कि वो किस चीज में कितना ज्यादा आगे है। अब किम सुह्योन की जिंदगी में बहुत सारी चीजें चल रही होती हैं। सबसे पहले तो वो अपने स्कूल के टॉप डॉग को हरा देता है, जिसके बाद वो खुद वहाँ का टॉप डॉग बन जाता है। और अब मैं तुम्हें थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देने वाला हूँ बेसिक, कि वहाँ पे चल क्या रहा है, मतलब कि उस रीजन में क्या चल रहा है। तो देखो यार, गांगबुक जो है वो सियोल का एक पार्ट है और उस गांगबुक के अंदर 4 मेजर हाई स्कूल्स है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। हर हाई स्कूल का एक टॉप डॉग है जो कि वहाँ का मतलब एक तरह से राजा बोल लो, या फिर वहाँ का जो रूलर है जो सबसे ज्यादा टॉप पे है। अब हमारा जो सुह्योन किम है वो बना है वेस्ट गांगबुक हाई का टॉप डॉग। अब क्योंकि वो वहाँ का टॉप डॉग बन चुका है तो फिर उसे कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी निभानी पड़ेगी। उसी की वजह से उसे अब गांगबुक कॉन्फ्रेंस को अटेंड करना पड़ेगा। उसमें चारों के चारों जितने भी चारों मेजर हाई स्कूल्स हैं उसके हेड्स आते हैं, मीटअप करते हैं। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि किम सुह्योन मान जाता है उस गांगबुक कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने के लिए। और अब शुरू होता है नेक्स्ट पार्ट। यहाँ पे किम सुह्योन बात कर रहा होता है लेजेंडरी कैरेक्टर डोली के छोटे भाई से, युनडोंग ली। वो से बोलता है, अरे युनडोंग ली, तुमने बताया था वो गांगबुक का कॉन्फ्रेंस वो कब है? युनडोंग ली बोलता है कि तुम्हें तो जाने का बिल्कुल मन नहीं था। अब हाँ, सुह्योन को जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था, बट उसे रिवॉर्ड में मिल रहा था 11 कार्ड्स, 10 ब्रोंज कार्ड और 1 गोल्ड कार्ड, जो कि एक बहुत बड़ा रिवॉर्ड है। तो ऑफ कोर्स वो मना नहीं कर सकता था, तो वो हाँ बोल देता है। युनडोंग ली बोलता है, अगर आप एक्सेप्ट कर रहे हैं इस ऑफर को तब तो मुझे कुछ प्रिपरेशंस करने पड़ेंगे। सुह्योन किम बोलता है, कौन सा प्रिपरेशंस यार, प्लीज मेरा दिमाग मत खराब करना, मुझे पता है तुम कोई ना कोई कांड करने का सोच रहे हो। अब यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है अगले दिन पे, जहाँ पे सुह्योन किम अपने क्लासरूम में बैठा हुआ रहता है। वो अपना PKTU कार्ड यूज कर रहा होता है, बट जिसके ऊपर भी वो ये कार्ड यूज करता है उसे एम्बैरेसिंग फील होता है, उसे थोड़ा ग्रॉस फील होता है। मतलब उसे बिल्कुल ऐसा फील होता है जैसे उसके ऊपर सच में कोई पीक कर रहा है। अब सुह्योन किम को ये सब करने में मजा आ रहा होता है, लेकिन वो सोचता है यार ये करना सही भी है कि नहीं। और फिर वो नोटिस करता है कि इस कार्ड में लेवल्स हैं। अब इन लेवल्स का क्या मतलब है उसे समझ में नहीं आता। मतलब जैब एक स्किल है, अब जैब को वो बढ़ाएगा तो उसका जैब पावरफुल हो जाएगा, बट PKTU में क्या फायदा हो सकता है लेवल बढ़ाने से? क्या पता ऐसे में और भी कुछ देख पाऊँ, शायद हाइट या और भी कुछ नया सेट्स। अगर ऐसा है तो मुझे इसे यूज करते रहना चाहिए कि ये लेवल अप होते रहे। तो फिर सुह्योन सोचता है कूजा के ऊपर यूज करने का। अब वो कूजा के ऊपर जैसे यूज करता है, कूजा बोलता है, ओ भाई मजा आ गया। सुह्योन सोचता है इस बांसुरी वाले को इसमें क्या मजा आ रहा है, लेकिन तभी सुह्योन नोटिस करता है कूजा के स्टैट्स और पूछता है, कूजा तुम्हारा पोटेंशियल S क्यों है? और हम देखते हैं कि कूजा का पोटेंशियल S टियर पे है, मतलब सबसे नीचे F, फिर E, फिर D, C, B, A और सबसे ऊपर होता है S टियर। अब कूजा का लेवल S टियर क्यों है वो तो तुम्हें बहुत मजा आएगा, आगे स्टोरी में पता चलेगा। और अगर तुम पहले से लुकिज्म पढ़ रहे हो तब तो तुम्हें और भी ज्यादा मजा आएगा। कूजा इज लिटरली पैक्ड विद पोटेंशियल, और हाँ इसी वजह से वो मेरा फेवरेट कैरेक्टर भी है इस सीरीज में। एनीवेज उसके बाद कूजा बोलता है कि ये S टियर क्या बोल रहे हो, मेरा पोटेंशियल S है। फिर सुह्योन जवाब देता है, अरे कुछ नहीं रहने दो। फिर सीन सीधा शिफ्ट होता है गांगबुक कॉन्फ्रेंस के दिन। सुह्योन इसे सिर्फ उस 11 कार्ड्स की वजह से अटेंड कर रहा है जो कि उसे इस क्वेस्ट को कंप्लीट करने के बाद मिलेंगे। उसे लीडर इनॉग्रेशन सेरेमनी को अटेंड करना है और गांगबुक कॉन्फ्रेंस को अटेंड करना है। इसके बाद उसका रिवॉर्ड उसे मिल जाएगा। उसे बस इस बात का डर था कि युनडोंग ली कुछ कार्ड ना कर दे, और उसे बिल्कुल भी नहीं पता कि नॉर्थ, ईस्ट और साउथ गांगबुक हाई के बंदे कितने ज्यादा पावरफुल हो सकते हैं, इसीलिए वो अपना गार्ड को डाउन नहीं करेगा। फिर कूजा बोलता है कि लो भाई हो गया कांड। सुह्योन देखता है उसके सामने युनडोंग ली बहुत सारे फर्स्ट ईयर के बंदों को बुला लाया है। सुह्योन बोलता है, भाई ये सब क्या है? युनडोंग ली बोलता है, मुझे पता चला है कि गांगबुक कॉन्फ्रेंस में सारे के सारे लीडर्स रहेंगे, तो मैं फर्स्ट ईयर से सबसे बेस्ट फाइटर्स को कलेक्ट करके लाया हूँ। और इस बंदे के तो दादाजी मरने वाले थे, फिर भी ये बंदा आ गया। वो बंदा बोलता है, मुझे पता है मेरे दादाजी मेरा साथ देंगे। युनडोंग ली बोलता है कि ये सारे लोग तुमसे बहुत ज्यादा लॉयल है सुह्योन, ये लोग तुम्हारे लिए मर भी सकते हैं। और इसके ऊपर थोड़ा तड़का डालने के लिए कूजा भी बोलता है कि प्रिपेयर योरसेल्फ,
वी डाइन इन हेल टुनाइट। अब उन लोग को इस तरह से देख करके आसपास के लोग सब सोचने लगते हैं कि भाई ये लोग किसी स्ट्रीट फाइट के लिए जा रहे हैं क्या। सोयोंग फ्रस्ट्रेट होकर के बोलता है कि अरे बेवकूफो यार, मुझे बस जा करके अटेंड करना है गांगबुक कॉन्फ्रेंस को, सब लोग घर जाओ यार। अब इस बात को युनडोंगली को ज्यादा टेढ़े तरीके से समझ लेता है क्योंकि बहुत टेढ़ा आदमी है वो। सोचता ओ आपका मतलब है कि आप सारे के सारे हाई स्कूल्स को अकेले पेल देंगे। फिर सारे लोग सब चले जाते हैं और वो बोलता है कि भाई जाओ अपने दादाजी के साथ रहो यार, तुम्हारे दादाजी मरने वाले हैं। अब फिर वहाँ पे सीन शिफ्ट होता है सीधा येहा हान के बार में। जी हाँ गाइस, येहा हान जो है वो ठेकेदार है। अब वो जब भी हम लोग से देखते हैं हमेशा किसी न किसी बंदे को पीट ही रहा होता है और यहाँ पे भी वो किसी बंदे को पीट रहा होता है। शायद से जो सामने वाला बंदा है उसने अपने पैसे नहीं दिए दारू के, इस वजह से उसे पीट रहा होता है। वो उसको आके बोलता है कि क्यों बे अब क्यों नहीं बोल रहा है, अब बोलना। वो बंदा बोलता है कि मैं गैंग से हूँ। तो बोला अच्छा गैंग, किस गैंग से हो बे? आजकल के हाई स्कूल स्टूडेंट्स तो बहुत ज्यादा डरावने हो गए हैं। और येहा हान मारने के लिए अपना एक हाथ उठाता है पर उसका हाथ एक बंदा पकड़ लेता है पीछे से। बोलता है अच्छा तुम्हारे अंदर तो बहुत हिम्मत है। ये बोलते ही वो एक स्पिनिंग हुक किक उसके फेस पे सीधा थ्रो करता है। तभी वहाँ पे उसका एक बंदा आता है, आके बोलता है सर एक नोटिस है, वो गांगबुक कॉन्फ्रेंस शुरू होने वाला है। क्या बकवास कर रहा है, मुझे इन बकवास चीजों में नहीं पड़ना, जाके अपना काम कर। ये बोल के वो उसे भगा देता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है सीधा गांगबुक कॉन्फ्रेंस वाले जगह पे जहाँ पे कॉन्फ्रेंस होने वाला है। वो एक बिल्डिंग में होने वाला है। सोयोन किम बोलता है कि ये इस जगह पे होने वाला है क्या? यूनोंगली बोलता है हाँ, इस बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन बहुत ज्यादा पहले रुक चुका था, इस वजह से कॉन्फ्रेंस यहीं पे होता है हमेशा। और सोयोन को लग रहा होता है डर। वो सोचता है कि भाई इतना ज्यादा शेडी जगह है ये, यहाँ पे कोई बंदा किसी को पेड़ पाल के फेंक देगा तो पता भी नहीं चलेगा। अब फिर वो टेढ़ा आदमी उस टेढ़े बात को टेढ़े तरीके से ले लेता है और वो बोलता है क्या सोयोन तुम किसी को यहाँ पे मारने वाले हो क्या? सोयोन की बहुत ज्यादा फट रही होती है, फिर भी वो बहुत ज्यादा हिम्मत करके अंदर जाता है और जाता ही उसका वेलकम करता है साउथ गांगबुक हाई का टॉप डॉग। वो बोलता है अच्छा तुम ही किम सोयोन हो, मेरा नाम है सियोक कैंग, मैं साउथ गांगबुक हाई का टॉप डॉग हूँ। मुझे लगता है शायद से हम लोग सेम उम्र के हैं। अब यहाँ पे सोयोन उसके नाम का थोड़ा मजाक बना देता है। वो बोलता है तुम्हारा नाम सियोक है, सक की तरह ज्यादा लग रहा है, तो मैं तुम्हें आपसे सक सॉक बोलूंगा। फिर वो बंदा उसे इग्नोर करता है, उस टाइम तो कुछ नहीं बोलता है। वो सोयोन को लगता है कि ये बंदा तो बहुत अच्छा है, मैंने इसके नाम का मजाक उड़ाया फिर भी। फिर वहाँ पे युनडोंगली उसे बोलता है सोयोन उसकी स्माइल पे मत जाओ। वो बाहर में कुछ और प्रेटेंड करता है पर कोई भी नहीं जानता कि वो क्या सोच रहा है। वो अपने स्कूल का टॉप डॉग है किसी रीजन की वजह से, उसके पास तो अपना गार्ड बिल्कुल भी डाउन मत करना। शायद से सारे के सारे गांगबुक में सबसे ज्यादा ताकतवर लीडर यही हो सकता है। फिर हम देखते हैं सियोक को। उसके पास एक बंदा के बोलता है ओ सियोक तुम्हें सोयोन किम कैसा लगा? सियोक को याद आता है कि उसने उसका नाम का मजाक उड़ाया था और वो बोलता है उसने मेरे नाम का मजाक उड़ाया, मैंने सोचा नहीं था कि उस बंदे के अंदर इतना ज्यादा गुद्दा होगा। फिर थोड़ा और बातचीत करते हैं और फिर सोयोन नोटिस करता है कि उसका अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ, जबकि उसका क्वेस्ट अब तक कंप्लीट हो जाना चाहिए था। वो इस वजह से क्योंकि अभी तक आखिरी लीडर तो आया ही नहीं। और फिर एंट्री होती है ऐसी बात से ये हान की। वो हमेशा गुस्से में ही रहता है, तो वो आते हुए बोलता है कि वे सालों इस पर्दे को फाड़ दो यार, आने में बड़ी दिक्कत होती है। अरे वाह, ये बांसुरी वाला भी यहीं पे है। उसके आते ही सोयोन का वो क्वेस्ट भी कंप्लीट हो जाता है। अब उसे 1 गोल्ड और 10 ब्रोंज कार्ड मिल चुके हैं। सोयोन किम बोलता है भाई अपना काम बनता, बाहर में जा जनता, भाई पतली गली से निकल लो। सोयोन पतली गली से निकलने लगता है, तभी उसे येहा हान रोक लेता है। वो बोलता है अबे कहाँ चले, मैं तेरे ही वजह से यहाँ तक आया हूँ। येहा उसका नेक ग्रैब कर लेता है और बोलता है मैंने सुना तुमने हाजुनगु को हरा दिया, मुझे भी जरा हरा कर दिखाओ। लेकिन सोयोन वो इसकी धमकी से बिल्कुल भी नहीं डरता है और इसको देख के बाकी सारे लोग सब शॉक्ड, भाई ये बंदा कितना ताकतवर है। सोयोन पूरा चिल गाय की तरह खड़ा हुआ है। सोयोन सोच रहा होता है हाँ मुझे पता है अगर मैंने थोड़ा सा भी कुछ भी किया तो सीधा क्वेस्ट ट्रिगर हो जाएगा और फिर मुझे इससे लड़ना पड़ेगा और मुझे इससे लड़ने का बिल्कुल भी मन नहीं है। इसको देख करके सियोक कैंग भी बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है। उसका एक बंदा बोलता है लेकिन सियोक देखो वो कहाँ देख रहा है, कहीं वो यहाँ के वीक पॉइंट तो नहीं ढूंढ रहा है। सियोक बोलता है लगता है इसके बारे में जितने भी र्यूमर्स थे वो सच ही थे। वो इतना ज्यादा ब्रूटल है कि अपना काम करवाने के लिए तुम्हारे फैमिली मेंबर्स को भी होस्टेजेस बना सकता है। शायद वो दोनों अगर लड़े तो ये एक टाई हो जाएगा और फिर मैं उन दोनों को पेल दूंगा और फिर दोनों की टेरिटरी मेरी, क्योंकि वो लड़के एक दूसरे को बहुत ज्यादा थका देंगे और फिर मैं आराम से उन्हें पेल दूंगा। अब ये सोयोन को देख के बहुत ज्यादा चिढ़ा होता है। वो सोचता है कि सारा आज तक किसी ने भी मुझे इस तरह से इग्नोर नहीं किया मेरे गर्दन पकड़ने के बावजूद। सोयोन नोटिस करता है कि उसे कोई भी क्वेस्ट विंडो नहीं मिला है, लेकिन सोचा अगर ऐसा ही चलता रहा तब तो ये बंदा मुझसे फिर भी लड़ ही लेगा। और तभी क्लच में एक बंदा आता है, आकर बोलता है यह तो मेरे से नहीं लड़ना चाहिए। यह बोलता है चल बे। फिर
वो बंदा उसे एक्सप्लेन करता है कि यहाँ पे सियोक कैंग भी है, अगर तुम दोनों लड़े शायद तुम दोनों में टाई हो जाए और तुम दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट हो जाओ। उसके बाद सियोक कैंग आ करके तुम दोनों की ही टेरिटरी को हड़प लेगा। ये हान के लिए इस रूम में सबसे बड़ा थ्रेट सियोक कैंग ही है, क्योंकि उसे पता है कि यार ये सुहियोन तो बहुत लल्लू सा बच्चा है, क्या ही करेगा। फिर यह रियलाइज करता है कि हाँ यार इसमें तो सिर्फ मेरा ही घाटा है। फिर वो बोलता है हाँ चलो छोड़ दिया, अगली बार देख लूंगा। इसके बाद सियोक भी बोलता है हाँ चलो फिर आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, मजाक कर रहा हूँ। इसके बाद फिर सियोक कैंग बोलता है कि चलो ठीक है, अब हम लोग दूसरे को जानते हैं तो अगली बार मिलेंगे तो हाई जरूर करना। लेकिन तुमने भी एक बात नोटिस की होगी कि यहाँ पे वेस्ट, ईस्ट और साउथ गैंगबुक मिले थे, लेकिन नॉर्थ से एक भी बंदा नहीं आया था। अब वहाँ पे कोई बंदा क्यों नहीं आया था नॉर्थ का, वो तो तुम्हें अगले वीडियो में पता चलेगा, आगे के चैप्टर्स में पता चलेगा। एंड या स्पॉइलर अलर्ट, सबसे ज्यादा पावरफुल चारों में नॉर्थ ही है अभी के लिए। फिर सुहियोन बोलता है सक्सॉक तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। फिर सियोक सोचता है ये साला फिर से मेरे नाम का मजाक उड़ा रहा है। सुहियोन सोचता है अब मुझे घर चलना चाहिए, लेकिन मैं खाली हाथ क्यों जाऊँ, उससे पहले मैं अपना एक काम निपटा लेता हूँ। वो सोचता है लगे हाथ वो दोनों के स्टैट्स चेक कर लेगा। वो PKTU कार्ड यूज करता है बट वो डिक्लाइन हो जाता है। उसमें लिखा हुआ होता है योर PKTU रैंक इज टू लो। इसका मतलब वो बंदा इतना ज़्यादा ताकतवर है कि उनके स्टैट्स को वो देख ही नहीं सकता। फिर सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं सुहियोन को सुबह में स्कूल जा रहा होता है उस टाइम, और वो यही सोच रहा होता है कि यार वो मेरा PKTU कार्ड यूज क्यों नहीं हुआ, शायद इस वजह से क्योंकि मैं उनसे बहुत ज़्यादा कमज़ोर हूँ। और वो सोचते सोचते स्कूल पहुँचता है और फिर वहाँ पे देखता है उसे बहुत सारे लॉन्डो ने घेर रखा है। वो पूछता है क्या कर रहे हो तुम लोग यार। फिर वो सामने वाला बंदा बोलता है कि सुहियोन किम आप बहुत ज़्यादा अच्छे आदमी हैं, हमारे दिल में आपके लिए सिर्फ और सिर्फ रिस्पेक्ट है। और वो लोग लिटरली रो रहे होते हैं इस बात को बोलते हुए। और बोलता है अबे यार अब ऐसा क्या कर दिया मैंने। फिर वो बंदा बोलता है कि हमने सब कुछ सुन लिया है, हमें सब कुछ पता चल गया कि गांगबुक कॉन्फ्रेंस में क्या हुआ था। फिर वो बंदा बताता है कि हमने सुना है कि आपने ये हान को सिर्फ एक फिस्ट में सुला दिया अपने स्पेशल मूव ड्रैगन टाइगर फिस्ट से। और इससे पहले सियोक कैंग उस लड़ाई में घुसे, लड़ाई खत्म हो चुकी थी क्योंकि ये हान सो चुका था। सर आप तो बहुत ताकतवर है सर प्लीज सर मेरा ले लीजिए सर। फिर सुहियोन किम पूछता है कि किस बांसुरी वाले ने इस र्यूमर को फैलाया, जरा बताना तो। और पीछे से एक आवाज आती है सुहियोन तुम्हें पता है कि ये काम बहुत ज़्यादा आसान नहीं है, सुबह सुबह आना और इस र्यूमर को पूरे के पूरे स्कूल में फैलाना। और हाँ तुम लोग गेस कर ही लियोगे, युनडोंग ली ने फैलाया इस र्यूमर को। और कुछ ही देर में उसे पूरा का पूरा स्कूल घेर लेता है। बोलता है यू आर द होप ऑफ गांगबुक, आप तो बहुत अच्छा आदमी है यार, अपना एक बार ड्रैगन टाइगर फेस दिखा दीजिए। सुहियोन किम सोच रहा होता है कि भाई एक बार बस युनडोंग ली मेरे हाथ लग जाए, इसका तो मैं कीमा बना दूँ। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं सुहियोन किम को वो लेटा हुआ रहता है अपने स्कूल के मेडिकल रूम में। वो देखता है कि आसपास कोई है नहीं, तो सोचता है अपने कार्ड्स को निकाल के चेक कर ले, इससे कौन कौन से कार्ड्स मिले हैं। वो सोचता है सबसे पहले क्या करूँ, तो सोचता है कि चलो यार सबसे पहले गोल्ड ही कार्ड निकाला जाए। अपने गोल्ड कार्ड को यूज़ करता है और उसमें कार्ड निकलता है कार्ड मास्टर। अब मैं तुम लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ कि इसका पावर क्या है। तो बेसिकली वो किसी भी लोअर रैंक के कार्ड को मिक्स करके एक अपर रैंक का कार्ड बना सकता है। जैसे कि वो 2 ब्रोंज को मिक्स करके एक सिल्वर बना सकता है और 2 सिल्वर को मिक्स करके एक गोल्ड बना सकता है। उसके बाद बोला ठीक है नॉट बैड। फिर उसके बाद फिर वो क्लेम करता है अपने 10 ब्रोंज कार्ड्स। अब उसे 10 कॉमन कार्ड्स मिल जाते हैं ब्रोंज वाले, लेकिन उसे कोई भी अच्छा चीज़ नहीं मिलता उस ब्रोंज कार्ड्स में। फिर उसके दिमाग में आइडिया आता है, वो सोचता है कि चलो यार 2 ब्रोंज कार्ड्स को मिक्स करके देखता हूँ मुझे क्या मिलेगा। फिर वो कुछ 2 ब्रोंज कार्ड्स को यूज़ करता है और उससे एक नया कार्ड बनाता है। उसे मिलता है बॉक्सिंग का एक स्ट्रेट पंच, जो कि एक अच्छा कार्ड है, मतलब एक यूज़फुल कार्ड है कम से कम। फिर उसे यूज़ करके भी देखता है और उसे बहुत अच्छा लगता है, वो तो उसे रख लेता है। सोचता है लेकिन ये तो बिल्कुल जुए की तरह है, मम्मी ने मना किया जुआ खेलने के लिए, लेकिन कोई बात नहीं यार ये जुआ थोड़ी है। अब उसके पास बचे थे 8 कार्ड्स और फिर वो स्टार्ट करता है उसे मिक्स करना। फिर वो 4 ब्रोंज कार्ड को एक साथ मिक्स कर देता है और उसे 2 सिल्वर कार्ड मिलता है स्पोर्ट्स वाले, एक सॉकर का पेनल्टी किक और एक बास्केटबॉल का 3 पॉइंटर। वो बोलता है कि यार मैं स्पोर्ट्स तो खेलता हूँ नहीं, क्या करूँगा इसका। तो सोचता है कि चलो यार इसका थोड़ा सा रिस्क लिया जाए और इसे मिक्स करके एक गोल्ड कार्ड बनाया जाए। फिर वो बोलता है रिस्क लिया जाए और इसे मिक्स करके एक गोल्ड कार्ड बनाया जाए। फिर वो उन दोनों कार्ड्स को लेकर के मिक्स कर देता है और एक गोल्ड कार्ड बन जाता है। और जो गोल्ड कार्ड बनता है उसका नाम रहता है मास्टर प्लीज। एंड आई नो कि तुम क्या सोच रहे हो,
और मैं भी वही सोच रहा हूँ और सुहियोन भी वही सोच रहा है। वो सब सोच के ही सुहियोन के नाक से तो खून निकलने लगता है। वो सोचता है अरे भाई ये फाइटिंग वाला कार्ड ही है ना। अब मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर देता हूँ इस कार्ड के पावर्स। इस कार्ड का पावर ये है कि जब भी तुम्हें हिट पड़ेगा तो तुम्हारे साथ कुछ अच्छा होगा। अब वो अच्छा चीज़ क्या होगा वो तो हमें आगे ही पता चलेगा और इसी पार्ट में पता चलेगा। फिर सुहियोन किम सोचता है कि अच्छा हिट करना है क्या, तो अपने मुंह पे थप्पड़ मारता है और बता रहे भैया बहुत ज़ोर से लग गया। वो सोचता है यार इसका नाम मास्टर प्लीज़ क्यों है, मुझे लगा था मैं ऐसे लोगों के ऊपर हुक्म जता पाऊंगा बट इसमें तो उल्टा मुझे ही मार खाना है। अब वो इसे सोच ही रहा होता है तभी उसे एक और क्वेस्ट मिल जाता है। वो सोचता है हाँ मुझे और कार्ड चाहिए था, क्या है वो क्वेस्ट। फिर वो क्वेस्ट विंडो में चेक करता है तो उस क्वेस्ट का नाम था रिक्रूट 4 क्रू मेंबर्स और रिवॉर्ड में एक गोल्ड कार्ड। मैं सोचता अब मुझे बंदे इकट्ठा करने हैं किस चीज़ के लिए, क्या हम लोग फाइनल बॉस से तो लड़ने नहीं जा रहे हैं। वो सोचता है यार छोड़ो यार मैं किसी को भी कर लेता हूँ, मुझे तो बस रिवॉर्ड से मतलब है। फिर वो पूजा के पास जाता है। पूजा बोलता है तुम मेरे क्रू को ज्वाइन करोगे। पूजा बोलता है हाँ बिल्कुल। पूजा उसकी टीम में आ जाता है। अब उसे 3 बंदे और चाहिए थे और फिर वहीं पे से आ रहा होता है यूनोंगली। वो बोलता है ओ यूनोंगली तुम मेरे क्रू को ज्वाइन करोगे। यूनोंगली के हाथ में एक पेपर था, उस हाथ से गिर जाता है। वो सोचता है ओ भाई फाइनली सुहियोन, फाइनली तुम एक क्रू यूनाइट कर रहे हो, गांगबुक को तुम्हें जीतना है। भाई कुछ ज़्यादा ही इमोशनल हो जाता है यहाँ पे। उसके बाद यूनोंगली बोलता है ओह सॉरी मेरी गलती, मैं अपने औकात से बाहर चला गया था, मुझे तो आपको घुटनों पे बैठ करके सलामी देनी चाहिए। और उसके ये सब करने के बाद सुहियोन सोचता है कि नहीं यार मैं किसी को भी कर लूँगा लेकिन इसको नहीं करूँगा। फिर वो उसे छोड़ के चला जाता है, उसे रिक्रूट नहीं करता है वो। और हाँ कूजा को अपना सेकंड इन कमांड बना देता है। इसी बात से शिफ्ट होता है। हम देखते हैं सुहियोन के पार्क में लेटा हुआ रहता है। वो ये सोच रहा होता है कि मुझे आप किससे रिक्रूट करना चाहिए और उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो सोचता है हाँ यार मैं एक काम कर सकता हूँ, मैं PKTU कार्ड का यूज़ करने के बाद देखूंगा कि कौन बंदा कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसके बाद उसी तरीके से मैं अपने क्रू में से ऐड कर दूंगा, जो स्ट्रॉन्ग हो उसे कर दूंगा ऐड। और वहीं पे एंट्री होती है शैरन बेग की। सुहियोन उसको देख कर रह जाता है। वो बोलता है अरे शैरन तुम यहाँ क्या कर रही हो। शैरन बेग बोलती है कि मैं यहीं पे रहती हूँ। फिर उसके बाद शैरन बेग वहाँ से जाने लगती है और वो बोलती है ठीक है चलो फिर कल स्कूल में मिलते हैं। लेकिन सुहियोन बोलता है शैरन रुकना, तो मुझे तुमसे एक बात करनी है। शैरन बोलते हैं हाँ क्या बात है बोलो। वो बोलता है कि तुम मुझे एक बार थप्पड़ मारोगी। शैरन बेग बोलती है क्यों। वो बोलता है कि मुझे कुछ फिजिकली टेस्ट करना है अपने लिए, तो तुम मुझे थप्पड़ मारो। अब शैरन बेग बोलती है क्या तुम भी वैसे ही हो। पता नहीं यहाँ पे शैरन किसकी बात कर रही है लेकिन आगे पता चल सकता है। फिर शैरन अपना हाथ उठाती है उसे मारने के लिए, लेकिन तभी वहाँ पे फिर से वही गली के लुच्चे बच्चे आ जाते हैं। वो आसपास के पार्क में नहीं थे वो सुहियोन से लड़ने के लिए, वही बच्चे। फिर उसमें से एक बंदा बोलता है कि मुझे लगता है तुम्हें मार खाना बहुत ज्यादा पसंद है। उन्हें देख करके सुहियोन पहचान जाता है कि ये तो वही बंदे हैं यार जैसे पिछली बार मैं भिड़ा था। अब वो बंदे आए हुए होते हैं अपने दोस्त सेंचुअल का बदला लेने के लिए। फिर वो लोग बोलते हैं कि तुमने सेंचुअल के साथ इतना कुछ किया, अब मैं उसका बदला लेके रहूंगा। फिर सुहियोन बोलता है क्या बात कर रहे हो, सेंचुअल तुम्हारे पीछे खड़ा हुआ है। उसके पीछे सेंचुअल बोलता है सब मेरा नाम है सेंचुअल पार्क और मेरी MBTI है ENFP। उनके आते ही एक साइड क्वेस्ट क्रिएट हो जाता है जिसमें उसे एक सिल्वर कार्ड मिलने वाला था, जिसमें उसे 5 बंदे को और एक बॉस को हराना था। लेकिन वो फिर वो सोचता है कि ये सब तो ठीक है, 5 बंदे पिछली बार भी आए थे इस बार भी आए, लेकिन ये बॉस कौन है। और तभी पीछे से एक बंदा निकलता है और बोलता है मैं हूँ सेंचुअल का बड़ा भाई। और सेंचुअल का जो बड़ा भाई है वो ईस्ट गांगबुक हाई के लिए काम करता है, मतलब उसे यहाँ हान ने भेजा था इसको पेलने के लिए। फिर तो यहाँ उसके पास पीक करता है और वो देखता है कि उसका टियर B है, स्ट्रेंथ में स्पीड C है, इंटेलिजेंस F है और एंड्योरेंस भी C है। सुहियोन बोलता है मैंने आज तक किसी को भी B टियर का नहीं देखा है, तो ये बंदा बहुत ज्यादा ताकतवर होने वाला है। वो सोचता है कि मेरे तो लग चुके हैं, लेकिन तभी बीच में क्लच करके शैरन आ जाती है। सुहियोन सोचता है हाँ भाई चलो ये तो मुझे बचा ही लेगी क्योंकि ये बहुत सारे लोगों को जानती है। शैरन बोलती है कि एक बंदे के अगेंस्ट गैंग अप करना अच्छी बात नहीं है, लेकिन वो लोग कहाँ सुनने वाले थे, वो लोग उल्टा शैरन को ही घेर देते हैं और उसके बारे में उल्टा सीधा बोलने लगते हैं। फिर सुहियोन बीच में आता है और आकर के शैरन को बचाता है और वो बोलता है कि शैरन तुमसे दूरी रहो। लेकिन तभी उस पुलिस का बॉस जो है वो बीच में आकर के सुहियोन के पेट में एक घुसन मार देता है और बोलता है अच्छा तो तुम ही हो सुहियोन किम। अब उस इतने जोर का मुक्का पड़ा होता है कि सारे लोग सोचते हैं अब तो सुहियोन नहीं उठ पाएगा। शैरन भी बोलती है कि सुहियोन तुम ठीक तो हो ना। सुहियोन बोलता है मेरे पेट में। शैरन पूछती है क्या हुआ तुम्हारे पेट में। सुहियोन बोलता है कि मुझे बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। फिर हम देखते हैं सुहियोन ने यूज किया है मास्टर प्लीज कार्ड। पिछली बार उसका ये वाला कार्ड यूज नहीं हुआ था क्योंकि वो खुद को मार रहा था, लेकिन इस बार उसे एक अपोनेंट
ने मारा है, जिसकी वजह से उसका ये कार्ड जो है वो ट्रिगर हो चुका है। अब उसे बस 5 घुसे खाने हैं। शैन बोलती है क्या मैं सही थी? क्या सुयोन एक मैसोचिस्ट है? मैसोचिस्ट का मतलब होता है कि इस बंदे को पिटाई खा करके अच्छा लगे। इस बंदे को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो आकर के उसके फेस पे ओरा 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 कर देता है। अब जैसे ही उसके मुंह पे घुसन बचता है, एक एक करके उसका हिट्स बढ़ता रहता है। 1 2 3 4 और 5। 5वां हिट होते ही उसका ट्रिगर हो जाता है कार्ड, और कार्ड के मुताबिक उसके साथ कुछ अच्छा होना चाहिए था, और साथ होता भी है। उसका एक स्टैट बढ़ जाता है और वो स्टैट था स्ट्रेंथ का, और उसका स्ट्रेंथ चला था डायरेक्ट C पे। और फिर वो एक ही पंच में उस बंदे को इतना दूर जाके फेंकता है कि वो बंदा एक ही पंच में उस बंदे का काम तमाम कर देता है, जिसको देख के सारे लोग आसपास के सोचते हैं कि भाई ये बंदा क्या है। और तभी उन पुलिस में से एक बंदा बोलता है यार ये बंदा तो सैंक्चुओ से भी ज्यादा ताकतवर है। और दूसरा हम देखते हैं सोह्योन को, जो कि शैरन से कन्फेस कर रहा होता है कि उसे मार खाने में मजा आता है। शैरन भी सोच रही होती है कि साला ये बड़ा अजीब बंदा है, और किम सोह्योन सोच रहा होता है कि ऐसे तो मैं उसे हरा सकता हूँ और मैं जीत सकता हूँ। इसकी बातों को सुन करके उस बुली का बॉस बोलता है अच्छा आओ तुम्हारी सारी ख्वाहिशें मैं पूरी कर दूँ। सोह्योन भी पूरा रेडी हो जाता है उससे लड़ने के लिए, और यहीं पे ये पार्ट खत्म हो जाता है। तो कैसा लगा तुम्हें ये वाला पार्ट ज़रूर कमेंट में बताना, और अगर तुम्हें इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो ज़रूर बताना यार। बताते नहीं हो तो पता नहीं चलता है कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो डालें कि नहीं डालें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।